आईनी तरमीम पर ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज फिर गुज़िश्ता रोज़ इजलास में सियासी जमातों ने अपना अपना मुसवदा शेयर कर दिया। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, विफाकी वज़रा की शिरकत। इजलास में मुजवज़ा आईनी तरमीम पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इजलास में तजावीज़ सामने आई, हिजान की कैफियत काफ़ी हद तक ख़त्म हो गई। हमारी शराइत मानी जाए तो मुनासिब मुसवदे पर इत्तफाक हो सकता है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारी तरफ से पीपल्स पार्टी को इत्मीनान कराया गया है कि एक मुनासिब मुसवदे पर इत्तफाक कर सकते हैं। इब्तिदा में हुकूमत ने जो मुसवदा दिया था वो आइनी और कानूनी एतबार से नाकाबिल कबूल था। हम तजवीज़ करते हैं 19वीं तरमीम को ख़त्म करके वापस 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। जजों की तकर्री सीनियरिटी, कारकर्दगी और सेहतमंद की बुनियाद पर हो। जहाँ अदालती कमीशन का किरदार होगा वहीं पार्लियामेंट का भी किरदार अदा हो जाएगा। कराची एयरपोर्ट के करीब धमाका के केस में अहम पेशरफ्त खुदकुश धमाका पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब करने की साजिश करार। CTD ने इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी। खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी मुलविस। रिपोर्ट में कहा गया दहशतगर्दों ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से धमाका किया। धमाके में 2 चाइनीज बाशिंदों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एहतसाब का नया कानून नाफिज करने से मुतल्लिक बिल तैयार। पुलिस एक्ट 2017 में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया जाएगा। पुलिस पोस्टिंग ट्रांसफर IG से लेकर चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला समरी के जरिए करेंगे। वज़ीर आला के अहकामात पर चीफ सेक्रेटरी के जरिए IG ऑफिस पर ऑपरेशनल और इंतजामी उमूर चलाएंगे। बिल में तरमीम का मकसद पुलिस के पेशावराना रवैये को बेहतर और कानून के नफाज को मुअस्सर बनाना है। PTI के SCO इजलास के मौका पर 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। तमाम तंजीमों को तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। PTI सियासी कमेटी के हंगामी इजलास का एलामिया जारी। शेख वकास अकरम कहते हैं मैंडेट चोर हुक्मरान जुल्म और सफाके तर्क करने पर आमादा नजर नहीं आ रहे। बानी PTI की जिंदगी खतरात से 2-4 हैं, इन्हें गैर कानूनी कैद से रिहा न किया गया तो 15 अक्टूबर को एहतजाज के लिए पूरा पाकिस्तान निकलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हम किसी को धमका नहीं रहे, हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। एक पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तो सरमायाकारी आएगी। हुकूमत का पूरी रियासती ताकत से PTI के एहतजाज रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने वीडियो पैगाम में कहा शरपसंद अनासर को किसी सूरत SCO में रखना नहीं डालने देंगे। तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। SCO सरबराही इजलास की मेज़बानी हमारे लिए एहसास है। यकीन है हमारे मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर जाएंगे। साजिशी जहनीत वाले अनासर घर बैठे इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एहतजाज के ऐलान को पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करार देते हुए कहा ये बैन अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, मुल्क को इनके हाथों यरगमाल बनने नहीं देंगे। PTI के दोबारा डी चौक आने का फैसला अफसोसनाक हो। उसके नाखून लेस सियासत के दायरे में सियासत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा खुद को मुहिब वतन समझने वालों के एहतजाज से मुल्क और इनका खुद नुकसान होगा। PTI की SCO कॉन्फ्रेंस के मौका पर एहतजाज से हम सब का नुकसान होगा। हमने तय कर लिया है SCO इजलास से पहले तरमीम नहीं आएगी। PTI तरमीम के लिए वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है। इन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। मेरी कोशिश होगी तमाम जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत को मुश्तरका मुसवदा पेश करूँ। हमने हमेशा अवामी भलाई और अवामी खिदमत के लिए कानून साजी की। हम चाहते हैं जनूबी पंजाब सूबे की बात की जाए। पंजाब के 5 अजला में फौरी तौर पर तीन दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोटअद्दू में दफ़ा 144 नाफिज किया गया। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, एहतजाज और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला मुतल्लिका ज़िला इंतजामिया की दरख्वास्त पर किया गया। नोटिफिकेशन जारी। टैक्स हदफ हासिल ना हो सका, मिनी बजट के खतरात मंडलाने लगे। FBR को पहली सामाही में 90 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। टैक्स रेवन्यू में कमी पर 130 अरब के हंगामी टैक्स इकदामात की तजवीज़। हुकूमत ने IMF को तजावीज़ से आगाह कर दिया। तजवीज़ में मशरूबात या शुगर ड्रिंक्स पर 5% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है, जिससे हुकूमत को माहाना 2.3 अरब रुपए इजाफी रेवन्यू हासिल होगा।
मशीनरी की दरामद पर 1% एडवांस टैक्स से माहाना 2 अरब रुपए हासिल होंगे। सनती खाम माल की दरामद पर 1% एडवांस इनकम टैक्स से माहाना 3.5 अरब। कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% टैक्स से माहाना 1 अरब हासिल होने का इम्कान है। सप्लायर्स पर भी 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। सऊदी अरब का सीजनल वर्क वीज़ों के इजरा की मुद्दत में तोसी का ऐलान। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सीजनल वर्क वीज़ों पर आने वाले 90 दिन क़याम कर सकेंगे। मुद्दत खत्म होने पर इनके वीज़ों में मजीद 90 दिन की तोसी हो सकेगी। सीजनल वर्क वीज़ों की फ़रोख्त पर 50,000 रियाल तक जुर्माना होगा। मुतल्लिका कंपनियां इदारे को हज उमरा सर्विसेज के लिए 5 बरस तक ब्लैक लिस्ट या फिर दोनों सजाएं बैक वक्त भी दी जा सकती हैं।